जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, सोते समय तकिए के नीचे रखें यह एक चीज। यदि आपने तकिए के नीचे यह एक चीज रखना प्रारंभ कर दिया तो फिर आपको अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा। जीवन साथी आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। जो आपसे नाराज हैं, जो आपसे रूठे हैं, वह फिर आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। इस एक चीज का इतना बड़ा प्रभाव है। व्यक्ति के जीवन में इस एक चीज के उपाय से कई तरह के फायदे दिखाई देते हैं। जिन भी भाई बंधुओं के जीवन में यह समस्या चल रही है कि उनका जीवन साथी उनसे प्रेम नहीं करता, उनकी ओर आकर्षित नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उन लोगों को यह उपाय बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इस उपाय से उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यह उपाय इतना असरदायक है कि जिन लोगों ने किया है उनके जीवन में मानो चमत्कार हो गया है। तो बंधुओं, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तभी आपको हम संपूर्ण जानकारी दे पाएंगे। यदि आपने आधा अधूरा वीडियो देखा तो आप इस जानकारी से वंचित रह जाएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आप लोगों के लिए ही तैयार की गई है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। जी हाँ, जीवन में यदि चलती समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बजरंगबली की कृपा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। उनका आशीर्वाद रहा तो आपके ऊपर से हर एक तरह का संकट दूर हो जाएगा। चाहे आपके घर में वास्तु दोष की समस्या हो या फिर देव दोष की समस्या हो, पितृदोष की समस्या हो, मांगलिक दोष की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो आपको बजरंगबली की शरण में जाते ही छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो बजरंगबली का आभार व्यक्त करना ना भूलें। बंधुओं, आज के समय की यह सबसे बड़ी समस्या है कि कई लोगों के जीवन में प्यार नहीं है। प्यार है तो कुछ समय बाद उनके रिश्ते को नजर लग जाती है और जीवन में फिर से अलगाव हो जाता है। तो इस स्थिति में आप लोगों के लिए हमने यह वीडियो तैयार किया है कि यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन साथी उन्हें छोड़कर चला गया हो या फिर बहुत ज्यादा नफरत करता हो। इस तरह की स्थिति में आप लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। यदि आपने इस उपाय को किया तो आपके लिए सामने वाले के विचार बदल जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा और इस उपाय के करते ही सामने वाला व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा और वह आपके पास दौड़ा चला आएगा, आपसे वापस से प्रेम करने लगेगा। बंधुओं, आपको बता दें कि वैदिक काल से ही इन उपायों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले जो ऋषि मुनि होते थे वह इन उपायों के बारे में हमेशा कहते थे। जो भी पति पत्नी के ग्रस्त जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चलती थी तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह उपाय बताए हुए हैं। यह उपाय आज भी उतना ही प्रभाव दिखाते हैं जितना कि पहले के समय में दिखाते थे। इन उपायों को जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, पूर्ण विश्वास के साथ कर लेता है तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। बंधुओं, कोई भी उपाय यदि आप श्रद्धा रखकर नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो वह उपाय आपको फलित नहीं होगा। उपाय फलित तभी होते हैं जब आपको उस उपाय पर पूरा विश्वास हो, आपके मन में पूरा भाव हो, तभी यह उपाय फलित होते हैं। कई भाई बंधुओं का कहना है कि हमारा यह उपाय फलित नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपके मन में दुविधा रही होगी, कहीं ना कहीं आपने संदेह जरूर किया होगा, इसीलिए आपके यह उपाय फलित नहीं होते हैं, क्योंकि उपाय देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं। उपायों पर संदेह करना यानी कि देवी देवताओं पर संदेह करना होता है। जब आप संदेह कर रहे हैं तो फिर आपको दैवीय कृपा कैसे प्राप्त होगी। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि उपायों पर बिल्कुल भी संदेह न करें, निसंदेह उपाय को करना प्रारंभ कर दें। जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, आपका काम बनेगा। संदेह न करें, बिना संदेह के ही उपाय करें। किसी बात की चर्चा किसी से न करें, ना ही कोई संशय मन में रखें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब ध्यान से सुने। अगर पति को बात बात पर क्रोध आता है और बात बात पर भड़काव होता है, घर का माहौल खराब होता है, पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, घर में किसी भी तरह की खुशी नहीं रहती है, घर में मनुष्यत सी छाई रहती है, घर के बच्चे भी डरे डरे रहते हैं, इस तरह की स्थिति जिन भाई बंधुओं के जीवन में हो रही है उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार विश्वास रखकर यह उपाय जरूर करें। आपके साथ यह घटना घटित होती है कि जब भी आपके पति बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं और वह परेशान होकर घर आते हैं तो घर में आकर क्रोध करते हैं। कभी क्रोध बच्चों पर करते हैं, कभी क्रोध पड़ोसियों पर और अन्य लोगों पर भी करते हैं। तो आप लोगों को इस स्थिति में एक उपाय जरूर करना चाहिए।
आपको करना यह होगा कि आपके पति की जितनी आयु है उसी अनुसार आपको लाल मिर्ची के बीज निकालने हैं। जी हाँ, लाल मिर्ची के बीज सभी को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लाल मिर्ची अक्सर सभी के घरों में रखी रहती है। खड़ी लाल मिर्ची को फाड़ें और उससे अपने पति के उम्र के बराबर बीज निकाल लें और बीज निकालने के बाद आप बीज को किसी एक कागज की पुड़िया में इकट्ठा करके रख लें। अब आपने मिर्ची के बीज अपने पति के उम्र के बराबर निकाल लिए हैं। अब आप देख रही हैं कि आपके पति का गुस्सा निरंतर बढ़ता जा रहा है। आपका पति आपको चैन की सांस लेने नहीं दे रहा है। आपको हर समय क्रोध और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। आपके घर की सुख शांति मानो चली सी ही गई है। तो जब आपका पति घर में बहुत ज्यादा तांडव कर रहा है, दारू पीकर आया है और आपको और आपके बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो उस समय आपको यह लाल मिर्ची के बीज जाकर आग में जला देना है। जब पति घर पर हो, गुस्सा कर रहा हो, उस समय ही यह आपको करना है। पति को बिल्कुल भी इस चीज का आभास नहीं होना चाहिए। आपको यह उपाय चुपचाप से कर लेना है। जैसे ही आप उसकी उम्र के बराबर के लाल बीज निकाल कर आग में जलाते हैं, आप 1 घंटे बाद ही अपने पति के स्वभाव में परिवर्तन देखेंगे। आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाएंगी और आपके पति के ऊपर जो किसी ने टोना टोटका किया है या फिर किसी ने वशीकरण किया है, वह भी समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह इतना असरदायक उपाय है। इस उपाय से कई लोगों के जीवन में परेशानियों का अंत हुआ है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरी श्रद्धा रखकर इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन से परेशानियां हट जाएंगी। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल मिर्ची का संबंध मंगल से होता है और मंगल वैवाहिक जीवन का दुश्मन है। कहीं ना कहीं यदि आप अपनी कुंडली की स्थिति को देखेंगे या किसी ज्योतिष से दिखवाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका मंगल सही स्थिति में नहीं है। मंगल नीच स्थिति में बैठा है या फिर किसी पापक ग्रह के साथ बैठा है, तब आपके जीवन में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। तो यह उपाय मंगल से जुड़ा हुआ है। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, आपका पति बात बात पर घर में कलह कलेश कर रहा है, बंधुओं, जब भी किसी का पति इस तरह की स्थिति में होता है तो जरूर यह जानने का प्रयास करें कि वह इतना परेशान क्यों है, किस बात का टेंशन है, किस वजह से उसको इतना गुस्सा आ रहा है। सामने वाले व्यक्ति की जरूर कोई ना कोई परेशानी होती है। बिना मतलब में कोई गुस्सा नहीं करना चाहता है, तो आप उनसे बात करके अपनी बातों को समझाने का प्रयास करें, उनकी बातों को भी समझने का प्रयास करें और अपने घर के माहौल को स्वतः ही ठीक करने का भी प्रयास करें। कई लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि कई लोगों का क्या बर्ताव होता है कि जीवन साथी यदि गुस्से वाला है या फिर जीवन साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, जीवन साथी किसी गलत रास्ते पे चल रहा है, तो दूसरा इंसान भी मुंह मोड़ लेता है, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है। इस स्थिति में लोगों को यह नहीं करना चाहिए। जब स्थिति खराब होती है उस समय स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। पूर्ण धैर्य के साथ स्थिति को संभालने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि यह नहीं करना चाहिए कि आप एक साइड ऐठा मरोरी कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति अपने मन की किए जा रहा है। इससे दोनों के भविष्य पर असर आता है। किसी एक का भविष्य खराब नहीं होता है, इसमें दोनों का भविष्य खराब होता है। तो हमारी बहनों से अनुरोध है कि आपके पति यदि भटक गए हैं तो निरंतर प्रयास करें उन्हें सही रास्ते पर लाने का। सबसे पहले तो उन्हें आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाएं, किसी भगवान की शरण में ले जाएं, जिससे कि उनके मन में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या फिर किसी अनिष्ट ग्रह की छाया है तो उन सब बातों से आपको छुटकारा मिल सके। और साथ ही अपने जीवन साथी को अपने पास बैठाकर समय दें और उन्हें समझाने का पूरा प्रयास करें। भटके हुए इंसान को प्यार से रास्ते पर लाया जा सकता है, ना कि गुस्से से। यही बात हम अपने भाई बंधुओं के लिए भी कहेंगे। यदि आपकी पत्नी भटकी हुई है, वह आपकी बात नहीं मानती है, तो उनसे प्यार से वार्तालाप करें और चीजों को संभालने का प्रयास करें। नहीं तो घर गृहस्थी टूटते देर नहीं लगती है। जब किसी का घर टूटता है तो फिर पूरी तरह से उसकी दुनिया उजड़ जाती है, जीवन में कोई भी रंग नहीं रह जाते हैं। तो अपने रिश्ते को टूटने से बचाएं, निरंतर प्रयास करते रहें। जीवन साथी को जानने का आपको पूर्ण हक है। उसके जीवन में यदि ऐसी समस्याएं चल रही हैं, वह ऐसा बर्ताव कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है? क्या वह अपने मन के अंदर किसी बात को छुपा कर बैठा है जो उसको रात दिन खाई जा रही है और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है? इन सब स्थितियों में बहुत ज्यादा धीरज रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बौद्धिक बल इस्तेमाल करने की जरूरत है और विचार विमर्श करने की जरूरत है, तब स्थिति सुधर जाती है। जब दोनों लोग एक से हो जाते हैं, जब दोनों लोग एक दूसरे की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तब स्थिति बढ़ती जाती है और एक दिन स्थिति तलाक की आ जाती है। कई लोगों के जीवन में तलाक भी हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बंधुओं, उपाय आपको जरूर करना चाहिए, उपाय करते रहना चाहिए, साथ ही खुद से प्रयास करते रहना चाहिए। आपके परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहे, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपके जीवन में कलह कलेश रोग बीमारी
कई तरह की परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, जिसमें आपका धन भी खर्च हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो इस स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास करें, खुद भी प्रयास करें, साथ ही उपायों को भी करते रहें, भगवान की शरण में भी रहें। आपका उद्धार निश्चित तौर पर हो जाएगा। जब भी आप पर परेशानी हो, मेरी सलाह यह है, आप लोगों से आप किसी देवी देवता की शरण पकड़ लें, मंदिर जाना प्रारंभ कर दें और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाएं और उनसे कहें कि प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, अब आप मेरा देख लेना, आप चाहें तो मुझे डुबो दें, आप चाहें तो मुझे बाहर निकाल लें, इस स्थिति से मैं कर्ज की स्थिति में डूब चुका हूँ, मेरे जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं थक चुका हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप देख लेना प्रभु मेरा आप क्या सोचा है आपने, आप किस तरह से मेरी जिंदगी का निर्वाह करना चाहते हैं, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे सही ज्ञान दें और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, इतनी कृपा भगवान आप मेरे ऊपर करें, इस तरह का अनुरोध करें। किस समय में व्यक्ति को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहा है, व्यक्ति अपनी रफ्तार में चला जा रहा है, जो समझ में आ रहा है वह कर रहा है। आपने देखा होगा कि पहले हमारी माताएं बहनें जो होती थी उनका एक नियम होता था, कितना अच्छा उनका नियम था, यह नियम बहुत ही अच्छा है, जो लोग इस नियम को अपने जीवन में करते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह का संकट नहीं आता है, ना ही उनका जीवन साथी उनसे रूठता है, ना ही वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का कलह कलेश होता है, पति पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। जिस घर की स्त्री प्रतिदिन यह कार्य करना प्रारंभ कर देती है उसके घर से सभी प्रकार के संकट दूर होने लगते हैं। यह उपाय हमारे वेद पुराणों में वर्णित हैं। इन उपायों को हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो दादी नानी होती थी पुराने समय में, उन लोगों ने बहुत किया है, उन लोगों ने किया है और यह उपाय फलित भी हुए हैं, इनका प्रभाव भी उनके जीवन में रहा है। हमारी जो बहनें हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, उनके पति किसी और स्त्री के साथ संबंध बना चुके हैं, उन्हें छोड़कर चले गए हैं, अब उनकी तरफ वह देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ने से बात और बिगड़ती है, ना ही यह बात अपने मायके में पहुंचानी चाहिए, ना ही किसी पड़ोसी से कहना चाहिए, इस बात को अपने मन में ही दबाकर रहना चाहिए। देखिए बंधुओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप सचमुच में स्थिति को सुधारना चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इन सब बातों को आग की तरह फैलाना बंद करें, इन सब बातों को अपने तक ही सीमित रखें, किसी बाहर वाले के साथ शेयर ना करें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में और आग लग सकती है, आपका जीवन साथी आपसे और ज्यादा नफरत कर सकता है। तो यदि आपने पति का कोई भी रहस्य जान लिया है तो उसे बाहर वालों के साथ साझा ना करें, किसी को भी इस बात की कानों कान खबर ना लगने दें कि आपके पति का संबंध किसी और स्त्री के साथ है या फिर आपकी स्त्री का संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ है। इन सब बातों की चर्चा बाहर वालों से ना करें, नहीं तो बाहर वाले लोग क्या करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, आपके रिश्ते को और ज्यादा बाहर वाले लोग खराब कर सकते हैं। इस स्थिति को स्वतः ही सुलझाने का प्रयास करें। तो जब आपको ऐसा पता चल जाता है कि आपके पति का या फिर आपकी पत्नी का संबंध किसी और पुरुष के साथ है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में महिला है आप, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। प्रत्येक रविवार को पति के दाहिने पैर के अंगूठे को धोना प्रारंभ कर दें। जी हाँ, ध्यान से सुने, पति के दाहिने पैर के अंगूठे को आपको अच्छे से धोना है। जब वह साफ हो जाए तो एक शुद्ध बर्तन में शुद्ध जल लेकर आएं और उस नाखून के ऊपर डाल दें। उसके ऊपर से आपको शुद्ध जल भी डालना है। उस जल को तावे के पात्र में लेकर उसी दिन रविवार के दिन पी लें। पति संपूर्ण जीवन बस में रहेगा, हमेशा आपकी बात मानेगा और कभी भी आप पर क्रोध नहीं करेगा और ना ही आपके पति या फिर पत्नी की दृष्टि आपके ऊपर से हटेगी। वह कभी भी पराये मर्द या पराई स्त्री की तरफ देखना पसंद नहीं करेगा और यदि आपका पति बहुत ज्यादा क्रोध करता है तो वह एकदम से शांत हो जाएगा। यह प्रक्रिया आपको रविवार के दिन करनी है। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक योग है तब तो यह उपाय आपको जीवन भर करना होगा। जब भी आपको मांगलिक दोष का असर समझ में आए, इसका प्रभाव समझ में आए, तब आप यह उपाय जरूर करें। कुछ दिन बीच में रोक भी सकते हैं, लेकिन आपको यदि स्थिति में सुधार नहीं लग रहा है तो आप रविवार के दिन यह टोटका जरूर किया करें। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जीवन साथी आपकी सारी बात मानेगा, कभी भी आपकी किसी बात को काट कर नहीं जाएगा। पराई स्त्री के चक्कर में वह कभी नहीं पड़ेगा, ना ही पराई स्त्री को अपने जीवन में महत्व देगा। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना प्रारंभ कर देगा। वह अपने बीवी बच्चों पर पूर्ण ध्यान देना शुरू कर देगा। फिर वह कभी नहीं भटकेगा, वह आपके वशीभूत हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही असरदायक है। करके देखिए बंधुओं, करके देखिए बहनों, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा।
आशा करते हैं बंधुओं आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं उस एक चीज की तरफ जो आपको प्रतिदिन तकिए के नीचे रखकर सोना है। तो वह एक चीज कौन सी है, यह बात हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। यह उपाय भी आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। यह उपाय भी हमारे शास्त्रों से लिया गया है। तो बंधुओं आपको करना क्या होगा, आपको शनिवार के दिन एक कांच की शीशी लेनी है। कांच की शीशी या फिर डिब्बी आपको मिल जाए जिसका ढक्कन बंद हो सके। आपको उसमें शहद भर देना है। फिर आपको एक भोजपत्र लेना है। जी हाँ, भोजपत्र आपको पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। भोजपत्र पर लाल रंग की स्याही से आपको अपने पति का नाम लिखना है। भोजपत्र पर स्याही से अपने पति का नाम लिखें और उस पर 21 बार ओम क्लीम नमः मंत्र लिखें। 21 बार आपको भोजपत्र पर ओम क्लीम नमः मंत्र लिखना है। साथ ही पीछे की साइड अपने पति का नाम भी लिख देना है। उसकी आयु यदि आपको पता है तो उसकी आयु भी उसी भोजपत्र पर लाल रंग की स्याही से लिख देना है। आपने यह उपाय कर लिया है। अब आपको इस डिब्बी को बंद कर देना है। डिब्बी को बंद करते समय आपको बोलना है शिवाय बसी शिवाय बसी। यह बहुत ही पावरफुल उपाय है। शिवाय बसी बोलते हुए आपको डिब्बी बंद कर देनी है। आपको कम से कम 21 बार शिवाय बसी बोलना है और डिब्बी को बंद कर देना है। डिब्बी को एक रात्रि के लिए अपने कुल देवता या इष्ट के चरणों में रख देना है। जब आप अपने कुल के देवी देवता या फिर इष्ट के चरणों में यह डिब्बी रख देते हैं तो उनकी कृपा इसमें समाहित हो जाती है। अगले दिन रविवार पड़ेगा। रविवार को आपको यह डिब्बी ले जाकर अपने पति के सिरहाने चुपचाप से रख देनी है। यह डिब्बी आपको कम से कम 21 दिन तक लगातार अपने पति के सिरहाने रखना है। इसका पता आपके पति को नहीं होना चाहिए। उन्हें जरा भी आप पर संदेह नहीं होना चाहिए। आपको चुपचाप से यह काम करना है कि जब भी पति सोने जाए तो चुपचाप से यह डिब्बी उनके तकिए के नीचे रख देनी है। सुबह होते ही आप चुपचाप से वहां से यह डिब्बी निकाल लें। फिर अगली रात्रि फिर से यही उपाय करें। यह उपाय अगली रात्रि में फिर से यही उपाय करें। यह उपाय आपको लगातार 21 दिन तक करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो पति आपसे नफरत करने लगा था, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता था, वह आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, वही पति आपके लिए पागल हो जाएगा। वह आपके ख्यालों में डूब जाएगा। आपको उतना प्रेम करने लगेगा जितना कि आपका संबंध जब जुड़ा था तब था। उतना ही प्रेम अब आपको वापस से मिलने लगेगा। तो बंधुओं उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखें। 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जब आपका यह उपाय 21 दिन तक लगातार चलेगा तो फिर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। शहद में मिठास होती है और आपने जो क्लीम मंत्र भोजपत्र पर लिखकर शहद की डिब्बी में डुबोकर रखा है, तो क्लीम मंत्र आकर्षण का मंत्र होता है। आपके पति का आकर्षण आपके प्रति बढ़ जाएगा। आपके जीवन में खुशियां प्रवेश कर जाएंगी। आप देखेंगे कि अब आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। आपके पति अपने घर आकर अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। आपके घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। उपाय पूर्ण होने के बाद जब 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, फिर आपको यह डिब्बी अपनी चढ़ाई की जो साड़ी होती है, जब पहली बार शादी होती है तो चढ़ाई में जो साड़ी चढ़ाई जाती है, या फिर आप पुरुष हैं तो फिर आपने जो अपनी शादी वाली रात में जो भी ड्रेस पहना था उसके अंदर डालकर रख दें। जी हाँ, ऐसा करने से आपका पति हमेशा के लिए आपके बस में होगा। आपका आकर्षण हमेशा उसके प्रति बढ़ा रहेगा। वह आपके सिवा किसी और की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। वह अपने बीवी बच्चों से ही प्रेम करेगा। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। पति पत्नी में से कोई भी एक यह उपाय करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा लाभ दिखाई देगा। बंधु कर लीजिए उपाय। जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं तो प्रयास भी करना चाहिए। उपायों में पूरी श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए क्योंकि यह उपाय किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं। तो इन उपायों को करते समय किसी भी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। बंधुओं एक वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है और आपके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। तो आपका भी धर्म बनता है कि आप भी हमारे द्वारा बताई गई सीख, हमारे द्वारा बताए गए उपायों को पूर्ण श्रद्धा रखकर करें, तभी जीवन में चमत्कार होगा, तभी उपाय फलित होंगे। तो बंधुओं विचार यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आपको कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप अपने जवाब भी कमेंट में जरूर भेजें। हम आपके कमेंट का जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। आप तक सही जानकारी, सही सीख भेजने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपके जीवन का उद्धार हो सके। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।